हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि स्पेशली क्लास 10th के लिए बनाया जा रहा है, सीबीएसई बोर्ड के लिए। लेकिन ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए ही नहीं है, ये आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसलिए सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। देखते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहली चीज तो यही आ जाती है, क्योंकि जब तक हमें यही ना मालूम हो कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आगे हम क्या सॉल्व करेंगे। और सॉल्व बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन बेसिक चीजें हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ पॉलिनोमियल of degree 2 is known as quadratic equation। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x² plus 3x minus 5 is equal to 0। Now this is a polynomial whose degree is 2, है ना। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, जिसकी डिग्री 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को हमने क्या कहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैंने लिख दिया 2x² plus 5 is equal to 0, then this is also a polynomial, है ना। इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि इसकी भी डिग्री 2 है। अगर एक और एग्जांपल ले लें, हम सिर्फ x² is equal to 0 लिख दें, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, इसलिए ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये तो बात हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया पॉलिनोमियल, और दूसरा टर्म इंट्रोड्यूस किया डिग्री। पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ये सब जानने के लिए आपको 9th का चैप्टर जो मैं अपलोड करूँगा, उसमें आप देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है या फिर डिग्री क्या होती है, वहाँ से आप सीख जाएंगे। वैसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है किसी इक्वेशन की, है ना। ये सब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, तभी 10th क्लास की वीडियो आप देख रहे हैं। तो ये टॉपिक तो हो गया आपका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² plus bx plus c is equal to 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर a क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या है, c किसी का कोफिशिएंट नहीं है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। अब बात करते हैं कोफिशिएंट क्या है, तो ये भी मालूम होगा आपको कि कोफिशिएंट क्या होता है। अगर हम x² के कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो x² को छोड़ के उसके साथ जो भी चीजें अटैच्ड होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। अगर हम x के कोफिशिएंट की बात करें, तो x के साथ में जो कुछ भी अटैच्ड होगा वो सब क्या है, उसका कोफिशिएंट। और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो। फिर एक नया टॉपिक आ गया, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में जो 9th क्लास की होगी पॉलिनोमियल की, उसमें आपको मिल सकती है कि क्या है ना। वेरिएबल क्या होता है, जो चीजें चेंजेबल होती हैं दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे XYZ, अगर मैं कहूँ कि मेरी सैलरी X है, तो X बोला मैंने, कोई फिक्स अमाउंट नहीं बोला। कोई कहेगा 5000 है, कोई कहेगा 7000 है, कोई कहेगा 8000 है। अपने अपने अकॉर्डिंग वो उसको चेंज कर सकते हैं। दैट इज वेरिएट हो रही है, ये चीज चेंज हो रही है बार बार, तो इसे क्या कहा गया, वेरिएबल कहा गया। लेकिन अगर मैं एक फिक्स अमाउंट बता दूं कि मेरी सैलरी 5000 है, फिर क्या हो गया, अब कोई नहीं चेंज कर सकता। अब किसी से भी आप पूछोगे तो वो यही कहेगा कि हाँ इनकी सैलरी 5000 है। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ये फिक्स है। तो जो चेंज हो वो वेरिएबल, जो चेंज ना हो, जो फिक्स हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल है
तो एक एग्जांपल है। सबसे पहली चीज़, पहली एक्सरसाइज में दो टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पहला वो क्वेश्चंस जिसमें हमें फाइंड करना होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड विच आर नॉट। सबसे पहला क्वेश्चन यही आपको मिलने वाला है एक्सरसाइज में, कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन से नहीं है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो क्या है, आपको ऐसे वर्ड प्रॉब्लम दे देगा और कहेगा फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले इस क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे हम फॉर्म करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम उस पार्ट पे भी डिस्कशन करेंगे जहाँ पे हमें चेक करना होता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो एग्जांपल है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दो लोग हैं, एक है जॉन और एक है जीवंती, दोनों के पास मिलाकर मार्बल हैं 45। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट जॉन हैव x मार्बल। हमने क्या सपोज किया कि जॉन के पास कितने मार्बल हैं, x मार्बल्स। तो जीवंती के पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन प्लस नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती इज इक्वल टू 45। यही क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन के पास जो मार्बल है और जीवंती के पास जो मार्बल है उनका सम कितना है, 45 है। देख सकते हैं आप, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो हमने जॉन के मार्बल सपोज कर लिया कितने हैं, x है, तो नंबर ऑफ मार्बल्स की जगह क्या लिख दिया, x प्लस नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती विच इज इक्वल टू 45। अब सिंपल क्या करना है, इस x की वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर देना। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती इज इक्वल टू 45 माइनस x। अब हमें पता चल चुका है कि जॉन के पास कितने मार्बल हैं और जीवंती के पास कितने मार्बल हैं। आगे कह रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। वो कह रहा है दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, है ना, तो कितने मार्बल बचे होंगे। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स जॉन है x मार्बल थे और 5 मार्बल खो दिए, कितने बचे, x माइनस 5। एंड जीवंती है, जीवंती के पास 45 माइनस x थे, 5 खो दिए, तो कितना बचा, 40 माइनस x। आगे क्या कह रहा है, जो बचे हुए उनके पास मार्बल है ना, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव। इस समय दोनों के पास जितने मार्बल हैं उनका प्रोडक्ट, इट मींस x माइनस 5 एंड 40 माइनस x, इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट कितना है 124। जो कह रहा है क्वेश्चन में बस उसी को फॉलो अप करना है, जो भी वो कह रहा है लाइन बाय लाइन उस चीज को रीड करते जाओ और जो डेटा दे रहा है उसको लिखते जाओ और आपकी इक्वेशन बनते बनते एंड तक बन जाएगी। अब सिंपल क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है और कुछ नहीं करना है। x को 40 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 40x, x को x से किया x स्क्वायर, देन 5 4 जा 20, इट इज 200 एंड प्लस 5x इज इक्वल टू 124। सब चीजों को उधर भेज दो, सबको उधर भेज दो। एक्स स्क्वायर को इक्वल को उधर भेजेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, 5x, अच्छा 40 और 5 45x हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस 45x, 200 उधर जाएगा प्लस 200 और ऑलरेडी 124 वहां पर था। जब सब उधर भेज दिया तो यहां क्या बचा, यहां बचा 0। एक्स स्क्वायर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं किससे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और कितना हो जाएगा 200 प्लस 124 दैट इज 324 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, वर्ड प्रॉब्लम रहेगी और हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। तो ये आप समझ गए। चलते हैं सेकंड पार्ट पे इसके, जिसमें हमें क्या करना होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा जिसके कुछ पार्ट होंगे और पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है
चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि ये जो 4 इक्वेशंस दी हुई हैं ये क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। तो सबसे पहले पहला सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट अगर लें x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। होल स्क्वायर ओपन कर दो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1। बाकी दोनों टर्म को भी इधर ले आओ, माइनस 2x प्लस 3। 2x इधर आएगा माइनस हो जाएगा और माइनस 3 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, सब मालूम है आप लोगों को। इसे सॉल्व कर लेते हैं। लाइक टर्म्स को एक साथ ऐड कर दो, क्योंकि दोनों का सेम साइन है इसलिए 4 to 6x हो जाएगा। और 4 plus 1 5, 5 plus 3 8। It is a polynomial of degree 2, that's why it is a quadratic equation। तो पहले का आंसर क्या होगा? yes। सेकंड का आंसर देखते हैं। इसे मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना। फॉर्मूले जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक तो बहुत प्रॉब्लम है। फॉर्मूले तैयार हैं अगर तो 50 to 60% चीज़ें वैसे ही इजी हो जाती है। सबको एक साइड कर दो, या कोई ज़रूरत नहीं करने की। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा? एक्स, 8 भी उधर भेज दो भाई, माइनस 4 माइनस 8 8 4 12। इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, लेकिन ये पॉलिनोमियल 2 डिग्री का नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता तो इसे भी हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबको इधर भेज दो। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। क्लियरली बेटा क्लियर है, ये दिख रहा है एकदम साफ साफ कि ये पॉलिनोमियल है। और डिग्री कितनी है इसकी? 2। दैट्स व्हाई ये भी क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लास्ट पार्ट देखते हैं। होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब खोलो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 2 6 3a स्क्वायर b, 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 2 2 4 3 12x। और बाकी सबको इधर ले आओ, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब गया, एक्स क्यूब गया, बचा क्या? 6x स्क्वायर प्लस 12x और 8 प्लस 4 12 इज इक्वल टू 0। चाहो तो रिड्यूस करो, चाहो ना करो, कॉमन ले लो, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 6 उधर जाएगा, अपॉन में जाएगा और 0 हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है? 2 है, इसलिए ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो जितने भी पॉलिनोमियल हो जिनकी डिग्री 2 हो वो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। तो इस तरीके से पहली एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चंस जो आपके में हैं, तो एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इस टाइप के क्वेश्चंस आप समझ गए कि कैसे सॉल्व करना है। और इससे पहले जो मैंने समझाया था उसमें क्या था? एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन जो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस तरीके के भी क्वेश्चंस आपने इससे पहले एक सॉल्व कर लिया, यानी पैटर्न हम आपको समझा चुके हैं पूरा। अब एक्सरसाइज सॉल्व करना बाकी है। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। उस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ये है अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी अब फैक्टराइजेशन करके हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख गए कि क्या है, ये जान गए कि उसे हमने फॉर्म कर दिया, हमने बना भी लिया है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद में उसकी वैल्यूज भी तो फाइंड करनी है, दैट इज सोल्यूशन भी तो निकालना है।
वो कैसे करना है इस पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिसमें पहला मेथड जो सबसे पहला है वो क्या है, फैक्टराइजेशन से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक्चुअल में फैक्टराइजेशन का मतलब ये नहीं होता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन ज़्यादातर हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है। तो हम जो आपको समझाने जा रहे हैं वो मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला मेथड बताने जा रहे हैं। बाकी ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे फैक्टराइज करने को जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता हो सिंपल, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता हो, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता हो। ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन से, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो ऐसे भी दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला वो क्वेश्चन जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया होता है, और सेकंड वो क्वेश्चन जिसमें एक्स स्क्वायर अलोन होता है, उसके साथ कोफिशिएंट 1 होगा और कुछ भी नहीं होगा, है ना। दो ही टाइप का मिलेगा क्वेश्चन इसमें आपको। तो फर्स्ट काइंड का जो क्वेश्चन है जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट दिया हुआ होता है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया हुआ हो उसमें हम क्या करते हैं, उस कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ में। और जब कोफिशिएंट नहीं दिया होगा तब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ है ही नहीं, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 3 भी 3 होगा, 1 2 भी 2 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो हमने क्या कहा कि जब कोई भी कोफिशिएंट नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ में, मतलब अदर देन 1, तब हम सिंपल कांस्टेंट को ही फैक्टराइज करेंगे। यहां पर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट मिल गया 6। अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, 6 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि यहां पे कौन सा सिंबल है, प्लस है ना, तो प्लस करने पर 5 आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। इसी को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 6 के ऐसे फैक्टर निकालो जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 रहे, लेकिन ऐड करने पर 5 रहे। अगर यहां माइनस होता तब हम ऐसे दो फैक्टर निकालते जिनको माइनस करने पर 5 आए, पर प्लस है इसलिए क्या करने पर, प्लस करने पर 5 आए। तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 6 1 जार 6, है ना, 3 2 जार 6। और का फैक्टर हो सकता है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर 2 3 जार 6 भी तो होता है, लेकिन 2 3 जार का हो या फिर 3 2 जार का हो, दोनों का मतलब सेम ही है। इन दोनों में से हमें कोई एक चूज करना है, ऐसा चूज करना है जिसको प्लस करने पर 5 आए। तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 और 1 को अगर प्लस करेंगे तो कभी भी 5 नहीं आएगा, क्या आएगा, 7 आएगा। अगर हम सेकंड देखें 3 और 2 को प्लस करें, हाँ, तो 5 आएगा। यानी हमें इसको ही चूज करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, लेकिन ऐड करने पर मिडिल टर्म आ जाए। तो सब कुछ एज सच हम लिख देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस सब कुछ एज सच लिख देंगे, सिर्फ 5 को छोड़ के, बाकी सब एज सच लिख दो। 5 की जगह पर क्या कर दो 3 प्लस 2, 3 प्लस, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ एज सच लिख दिया, सिर्फ 5 की प्लेस पर, मिडिल टर्म की प्लेस पर मैंने क्या कर दिया 3 प्लस 2। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दो। ब्रैकेट ओपन करने पर क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा और एक्स का मल्टीप्लाई होगा अंदर के दोनों टर्म से। जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3x, माइनस प्लस माइनस, 2 का मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 2x। बाकी सब ऐसे नोट करते हैं। अब यहां हमें 4 टर्म मिल रहे हैं, 4 टर्म को तोड़ दो 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 पार्ट में, यानी पेयरिंग करके, ये 2 का एक पेयर, ये 2 का एक पेयर। क्यों कर रहे हैं पेयरिंग, पेयरिंग इसलिए कर रहे हैं जिससे कि उसमें से हम कुछ कॉमन ले सकें। ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप्स क्या था सबसे पहला स्टेप था फैक्टराइज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकंड क्या था, सेकंड स्टेप जानते हो ना, मिडिल टर्म स्प्लिट किया गया, लिख दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सेकंड टर्म था, सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप क्या था, ब्रैकेट ओपन, हमने क्या किया ब्रैकेट को ओपन किया। फोर्थ स्टेप क्या है, पेयरिंग करके कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग
कॉमन बाय पेयर। ये फोर्थ स्टेप था, बस यहीं पे कहानी खत्म। हम क्या करेंगे, पेयर बनाए और पेयर बना के हम क्या कर देंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों से क्या कॉमन, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स तो भाई कॉमन होगा ही होगा। नंबर कोई कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक्स कॉमन होगा। एक्स निकल गया यहाँ से तो क्या बचा, 2x, है ना, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स निकल गया तो एक एक्स रह गया, माइनस एक्स निकल गया तो एक्स तो बचा ही नहीं क्योंकि एक था पहले से ही, बचा क्या 3। इनका काम खत्म। सेकंड पेयर पे आओ, क्या कॉमन है। ध्यान रखना हमेशा जब भी पहले माइनस आ जाए तो माइनस हमेशा ही हम कॉमन लेंगे, ऑलवेज। जब भी पहले माइनस आएगा तो माइनस जरूर से जरूर कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन ले लिया, ना तो कोई नंबर कॉमन दिख रहा है इन दोनों टर्म में, ना ही एक्स दिख रहा है दोनों में। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एटलीस्ट 1 तो कॉमन सबके साथ हो सकता है ना। क्यों हो सकता है, क्योंकि 1 इसके भी मल्टीप्लिकेशन में है और 1 इसके भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1 कॉमन ले लो। जब 1 कॉमन लिया तो क्या बचा 2x, क्योंकि कुछ माइनस कुछ निकला ही नहीं कॉमन के तरीके से। और जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। यहां से भी 1 कॉमन लिया इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन लेने का मतलब जानते हो क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चंस में यही लाइन हेल्प करेगी। जितने भी रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं यही लाइन हेल्प करेगी। अभी एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उस पर भी, रूट वाला जो है कि कैसे सॉल्व करते हैं। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, यानी अगर 1 कॉमन ले रहे हैं तो 1 से हम इसको भी डिवाइड कर रहे हैं और 1 से हम इसको भी डिवाइड कर रहे हैं। अगर x कॉमन ले रहे हैं तो x से इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, x से इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, तभी तो एक x यहाँ कम हो गया और ये x भी कम हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, x कॉमन लिया तो x से डिवाइड किया। चलो ठीक है, समझ गए। अब कॉमन ले लिया, अब क्या करें, अब इन दो टर्म से देखो क्या कॉमन है, एक टर्म दो टर्म, इन दो टर्म से ये पूरा पूरा ब्रैकेट कॉमन है। पूरा ब्रैकेट कॉमन है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 कॉमन हो गई तो क्या बचा, जब यहां से ये चीज कॉमन हो गई तो क्या बची x, यहां से ये कॉमन हो गया तो क्या बचा -1 इक्वल टू 0। कर दिया हमने फैक्टराइज, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। अभी तो हमने सिर्फ क्या किया है, फैक्टराइज ही किया है। चलते हैं सोल्यूशन पे। कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। भाई सुनो मेरी बात, अगर a और b का प्रोडक्ट 0 है तो कब 0 हो सकता है, कब 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो, है ना, a ना हो, क्या हो उसकी जगह 0, तब तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 0। या हो सकता है a ना 0 हो, क्या 0 हो, b 0 हो, तब तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल सकता है 0, है ना। तो दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी उनका प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स अगर इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 है, अगर ये 0 है, if 2x माइनस 3 ये ब्रैकेट 0 है, तब क्या होगा, 3 को उधर भेज दो, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3/2। एक सोल्यूशन मिला। और अगर ये 0 है, सेकेंड ब्रैकेट, तो 1 को उधर भेज दो, x की दूसरी वैल्यू मिली। इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस। और क्या कहते हैं बेटा, रूट्स। और क्या कहते हैं, जीरोस। ये तो कहते हैं सॉल्यूशन, रूट्स या फिर जीरोस। अच्छा एक और चीज, इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, डिग्री है इसकी 2, तो सॉल्यूशंस भी कितने मिलेंगे 2। लीनियर होती डिग्री 1 होती तो सॉल्यूशन मिलता है 1, क्वाड्रेटिक है इसलिए 2, क्यूबिक होती डिग्री 3 होती तो सॉल्यूशन मिलता 3। जितनी डिग्री की इक्वेशन होगी, पॉलिनोमियल होगा, उतने ही उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो हमें 2 सॉल्यूशन यहां से मिल गए। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया हुआ था। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, उसको सॉल्व करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है x² - 3x + 10 = 0।
मैंने क्या बताया था कि जब सिर्फ कांस्टेंट टर्म दिया हो, एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट ना दिया हुआ हो, तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म को ही फैक्टराइज करते हैं। यानी हमें 10 के फैक्टर्स चाहिए। 10 के कौन कौन फैक्टर्स हो सकते हैं? 10 वन जार 10, और क्या हो सकता है? 5 टू जार 10, है ना? और कुछ हो सकता है? और क्या हो सकता है? और कुछ नहीं हो सकता। यही दो फैक्टर सिर्फ और सिर्फ इसके हो सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकते हैं, है ना? तो दोनों में से कौन सा फैक्टर लें? ऐसा फैक्टर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए, लेकिन ऐड करने पर मिडिल टर्म आ जाए। अगर हम पहला फैक्टर लेते हैं 10 इंटू 1, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ रहा है, लेकिन ऐड करने पर कभी भी 3 नहीं आएगा। अगर हम सेकंड लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है, पर ऐड करने पर 3 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया? खेल कर दिया। क्या खेल कर दिया? मैंने यहाँ प्लस लिख दिया। अगर हम इस प्लस को हटा दें और यहाँ क्या लगा दें? माइनस, आ गया आंसर। ये जानबूझ के किया था, दिखाने के लिए कि देखो कैसे क्या होता है। तो ऐसे में हम क्या चूज करेंगे? सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि हमें माइनस करने पर 3 अब लाना है। पहले वाला नहीं रह गया प्लस करने पर। अब जो साइन लगा हुआ है माइनस, वो करने पर हमें क्या लाना है? 3 लाना है। तो यही तो होगा 5 - 2 3। कर दो। सब कुछ एज सच लिख देंगे, सब कुछ, बस 3 को स्प्लिट कर देंगे। क्या लिखेंगे 3 के प्लेस पर? 5 - 2। देन नेक्स्ट स्टेप, ब्रैकेट ओपन कर दो भाई। 5x माइनस का में मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का x से 2x -10 = 0। नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग कॉमन बाय पेयरिंग, पेयर बना दो। 4 पार्ट है ना, 2 पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट ये हो गया। फर्स्ट 2 से क्या कॉमन? नंबर तो कोई दिख ही नहीं रहा है कॉमन, क्योंकि सिर्फ 5 है, यहाँ और कोई नंबर नहीं है। 1 है, जो कि हम कॉमन नहीं लेंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स क्या कॉमन है? एक्स। यहां से एक्स निकल गया तो क्या बचा? एक्स। यहां से एक्स निकल गया तो क्या बचा? 5। इन दोनों में एक्स नहीं है, लेकिन क्या कॉमन है? नंबर कॉमन है। कौन सा? 2। मैंने क्या बताया था? कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। तो 2 कॉमन ले रहा, मतलब 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 हट जाएगा, x बचेगा। और यहां से भी 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 आ जाएगा। अब दोनों से क्या कॉमन? ये होल ब्रैकेट कॉमन ले लो, होल ब्रैकेट कॉमन ले लो। तो जब ये पूरा ब्रैकेट हट गया तो क्या बचा? ये हट गया तो क्या बचा? x। ये हट गया तो क्या बचा? +2 = 0। अभी मैंने इससे पहले बताया था कि 2 का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। अगर a 0 है, if x - 5 = 0, देन 5 को उधर भेज दो तो x मिल जाएगा 5। एक सोल्यूशन हमें मिल गया। और अगर ये 0 है, 2 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? x = -2। These are the solution of this quadratic equation. Okay? चलते हैं एक क्वेश्चन पे, और एक क्वेश्चन और सीखते हैं। रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें कैसे फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। ये फर्स्ट काइंड वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने आपको सिखाया था, जिसमें x² का कोफिशिएंट दिया होता है। ऐसे में क्या करेंगे? x² का कोफिशिएंट ले लो। कोफिशिएंट जानते ही हो क्या होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ में? कांस्टेंट टर्म के साथ में। अब हमें अच्छी तरीके से मालूम है √2 कितना होता है? 2 होता है, और ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी कितना आ जाएगा? 10। अब हमें 10 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं कि यहाँ साइन कौन सा है? प्लस। प्लस करने पर मिडिल टर्म आ जाए। तो 10 के फैक्टर क्या होंगे? 10 × 1 = 10, और क्या होगा? 5 × 2 = 10। और कोई फैक्टर होगा? और कोई फैक्टर नहीं होगा। इन दोनों में से कौन सा लेना है? वो लेना है जिनको प्लस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर वापस 10 आ जाए। तो ये तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हें प्लस करने पर कभी भी 5, कभी भी 7 नहीं आएगा। सेकंड फैक्टर अगर देखते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 7 आ जाता है, और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाता है। सब कुछ एज सच लिख देंगे जैसे पहले बताया था, कुछ भी नहीं करेंगे, नो डिस्टर्बेंस। सिर्फ मिडिल टर्म की जगह पर क्या लिख देंगे? 5 + 2। अगला स्टेप,
जानते हो आप सब। ब्रैकेट ओपन कर दो, √2x² प्लस 5x प्लस 2x, चूंकि माइनस नहीं है इसलिए कोई हेडेक नहीं है, बस चलते चले जाओ, पेन चलाते चले जाओ। नेक्स्ट स्टेप, पेयरिंग कर लो, कॉमन ले लो। इन दोनों से क्या कॉमन, इन दोनों से क्या कॉमन, यही है रूट वाला खेल। यहाँ पर टोटल अपना कॉमन सेंस और ब्रेन यूज करना होगा हमें। क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है एक चीज कि यहां से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, है ना, कुछ नहीं कॉमन ले सकते सिवाय x के। तो x कॉमन ले लो, क्या बचेगा, √2x प्लस 5। अब इससे पहले दो क्वेश्चन में कुछ नोटिस किया था, क्या नोटिस किया था कि जो पहले ब्रैकेट में आ रहा था वही दूसरे ब्रैकेट में भी आ रहा था, यानी जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ भी आना चाहिए। तो अगर यहाँ √2 है तो यहाँ भी √2 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 आना चाहिए। लेकिन 5 के साथ क्या फंस रहा है, √2 फंस रहा है, तो √2 को यहाँ से कॉमन ले लो। ऐसे सोचना पड़ता है, √2 कॉमन ले लो। क्या बताया था मैंने कि रूट वाले क्वेश्चन में यही हेल्प करेगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। अगर √2 कॉमन ले रहे हैं तो इस 2x को हम डिवाइड करेंगे √2 से। अगर हम 5√2 में से √2 कॉमन ले रहे हैं तो डिवाइड करेंगे √2 से। तो सिंपल है भाई, यहां डिवाइड किया तो कट गया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहां डिवाइड किया तो अपॉन में रूट आ गया, और हमें मालूम है कि अपॉन में रूट नहीं रखना है हमें, है ना। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज कर दो, 2/√2x है, इसे √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहां सब कट गया, क्या बचा था 5। ये स्टेप साइड का है पर हम बीच में कर रहे हैं डायरेक्ट, जिससे कि क्लियरली आपको समझ में आ जाए। √2x को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2x आएगा, और √2 नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2। ये 2 कैंसिल, √2x प्लस 5 प्लस √2 ब्रैकेट में क्या बचे, √2x प्लस 5। ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, है ना। यानी अगर इस टर्म से, ये जो आप देख रहे हो ना, यहां से अगर √2 कॉमन लिया, 2 से अगर √2 कॉमन लिया तो हमें क्या मिलेगा, वापस √2 मिलेगा। ये जो मैंने किया ये एक्स्ट्रा वर्क था, ये कह सकते हैं रफ वर्क था, जिसे हमने यहाँ इंक्लूड करके समझाया हुआ है। इसके बाद डायरेक्ट हम इस स्टेप को कर सकते हैं। √2 जैसे ही कॉमन लेंगे सीधे सीधे क्या लिखेंगे, √2 प्लस 5, क्योंकि √2 कॉमन हो गया। अब दोनों से क्या कॉमन, पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लो। जब ये भाई साहब निकल गए यहां से तो क्या बचा, x बचा, और ये भाई साहब निकल गए यहां से तो क्या बचा, √2। आ गया भाई पुराना पैटर्न पे कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है। इट मीन्स या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। तो अगर ये 0 है, इफ दिस इज इक्वल टू 0, 5 को उधर भेज दो, क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -5/√2, है ना। या तो ये आंसर ले लो, या फिर जैसा कि हम लोग करते हैं कभी भी अपॉन में रूट नहीं रखते हैं, रेशनलाइज कर दो तो वो आंसर हो जाएगा। कर लोगे तुम लोग, मैं जानता हूं। अगर ये 0 है, √2 को उधर भेज दो तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -√2। यही दो क्या है, सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो रूट वाले क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.2, और उसके बाद आगे फर्दर हम लोग डिस्कशन करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ऊपर। ओके।